प्रतिशतता या परसेंटेज। तो प्रतिशतता का मतलब होता है 100 में से, यानी कि जिसके हर में 100 है, 100 में से अगर ये कहा जाए 5% या 5%, इसका मतलब होता है 5%, इसका मतलब होता है 100 में से 5। तो प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का अर्थ है परसेंटेज मीन इन 100 कि 100 में से 5। ठीक है, तो प्रतिशत अधिकतर पूछे जाते हैं और इन्हीं से रिलेटेड आज वीडियो करेंगे। किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसे 100 से भाग दिया जाता है। सपोज करो अपने पास कोई भिन्न है और वो है कि 30% अपने को दिया हुआ है और इसको भिन्न में बनाना है, तो हम लिखेंगे 30/100। अब इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट, 0 का 3 तो 0.3, तो 0.3 ये हमारा भिन्न बन जाएगा। तो प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो उसको 100/100 कर दीजिए। इसी तरीके से अगर किसी नंबर को परसेंट में बदलना है, अगर कोई नंबर है, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, कोई भिन्न है 3/5 या 3/5, इसको परसेंटेज में बनाना है तो उसको 100 से गुणा कर दीजिए। तो जब इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये 5 से ये कट गया 20 टाइम, तो ये आ गया 60%। यानी कि जो 3 है वो 5 का कितना है, 60% है। तो इस तरीके से परसेंटेज को भिन्न में यानी फ्रैक्शन में और भिन्न को परसेंटेज में हम बदल सकते हैं कि अगर भिन्न बनानी है तो 100 से भाग दे दीजिए और अगर प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। तो प्रतिशत के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और क्विक मेथड हम सीखेंगे जो परीक्षा में बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए कोई संख्या है, उसको x से गुणा करना था और उसको गुणा यानी मल्टीप्लाई करना था x से, और मल्टीप्लाई करने के बजाय अपन ने उससे y से भाग दे दिया। तो उसकी प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हमारे पास एक बहुत छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है और क्विक मेथड है, वो है xy - 1 और xy × 100। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से ये शॉर्ट ट्रिक काम करती है। तो एक एग्जांपल है हमारे पास कि हमें किसी संख्या को 10 से गुणा करना था और 10 से गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करने के बजाय हमने उससे 7 से उसको डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया। तो कितने परसेंट त्रुटि हुई? तो हमारे पास है xy, तो 10 × 7 -1 अपॉन xy, 10 और 7 को गुणा करेंगे इंटू, क्योंकि परसेंट निकालना है तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करा 70 में से 1 गया 69, 70/100, 0 से 0 कट गया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 690। इसका जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 98.6% त्रुटि हुई। तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड है करने का। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो अपना टाइम और मेहनत दोनों बचाएंगे। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक हैं जिन्हें आपको यूज़ करना है। दूसरी शॉर्ट ट्रिक मेथड है हमारे पास कि किसी संख्या को x से गुणा करना था, x से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बजाय हमने उससे x से उसको भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया। तो कितने परसेंट त्रुटि रही? तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक मेथड है कि जो संख्या उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए और x² का डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी त्रुटि आ जाएगी। देखते हैं कि एग्जांपल, सपोज करो 5 से गुणा करना था और 5 से ही भाग दे दिया, तो ये 5 का स्क्वायर -1/5² इंटू 100। जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो सॉल्व कीजिए, ये हो गया 25 - 1/25 इंटू 100। तो ये 4 टाइम कट गया और ये हो गया 24 मल्टीप्लाइड बाय 4 = 96% त्रुटि हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से ये क्विक मेथड आप यूज़ करके अपने एग्ज़ाम में सफलता ले सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है हमारे पास, और वो है कि मान लीजिए कोई राशि है, अमाउंट है, और वो बढ़कर n गुना हो जाए, कि कितने टाइम बढ़ जाए, तो उसका वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो उसके लिए सीधा सा शॉर्टकट मेथड है, जितना टाइम वो वृद्धि हो रहा है, जितने टाइम वो बढ़ रहा है, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज करें, एक एग्जांपल से ले लेते हैं और एग्जांपल से बता देते हैं कि सपोज करो 5 रुपये हैं और वो बढ़कर 3 गुना हो जाते हैं। एक राशि है वो 3 गुना हो जाती है, तो कितना परसेंट बढ़ गई?
तो जितने टाइम वो बढ़ी है वो लिखें, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 100 माइनस, तो ये हो गया 200% उसकी वृद्धि हो गई। जितने टाइम बढ़ जाए उसमें से 1 माइनस कर दीजिए और 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास उसकी वृद्धि का परसेंटेज आ जाएगा कि वो कितने % इंक्रीज़ हुई। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करके प्रतिशत पता कर सकते हैं, परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है हमारे पास, वो कहता है ए और बी दो हैं। ए जो है उसको बी से x% अधिक धन है, या कोई भी चीज़ है धन है मान लेते हैं, तो बी के पास ए से कितना % धन कम होगा ये पता करना है। तो इसके लिए शॉर्टकट मेथड है कि जितना % हमारे पास अधिक है उसको 100 से मल्टीप्लाई करें और अपॉन में 100 + x कर दें, उतना ही % कम हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसी एग्जांपल से इसको और वेरीफाई कर देते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है कि 30 20 से 20% अधिक है, तो 20 30 से कितने % कम होगा। तो इसके लिए हमारे पास है x × 100, यानी कि इससे अधिक है 20%, तो 20 × 100 और 100 में 20 ऐड कर देंगे। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2000, बट इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 120, 0 से 0 कट। जब 12 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 66.66, क्योंकि कंटिन्यू जाएगा, क्लियरली डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर जो आएगा 60.66 अप्रॉक्स या 16.67। ये भी आंसर दिया जा सकता है आपको। तो अगर ये है तो 16.67 प्रॉपर या एक्चुअली 60.66% हमारा आंसर। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ताकि ऐसी शॉर्ट और क्विक ट्रिक्स आपको मिल सके। एक और क्विक ट्रिक्स है आपके पास, वो कहता है यदि किसी राशि अमाउंट में A% और B% की कमी होती है तो टोटल % की कितनी कमी हुई ये बताना है। तो इसके लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स है कि दोनों कमियों को जोड़ दे, जितने % दिए उनको ऐड कर दीजिए, माइनस AB/100% कमी आ जाएगी आपके। सपोज करो हमारे पास कोई अमाउंट है और उसमें से 4 और 5% की कमी होती है, 4 और 5% की कमी होती है, तो दोनों किसके बराबर होगी। तो सबसे पहले कीजिए, दोनों कमियों को ऐड कर दीजिए, 5 + 4 माइनस 4 × 5/100, जो आएगा आपका आंसर आएगा तो क्या 9 - 20/100% कर लें तो आपके पास आ जाएगा 9 - 1/5, क्योंकि ये कटेंगे तो 1/5 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको तो आपके पास आ जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.8% की कमी। तो इतनी हम शॉर्ट ट्रिक से तत्काल उस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको कैसी लगी तो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दें, ताकि हम और ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स आपको तुरंत बता सकें। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रतिशत हैं जो आपको याद होने चाहिए कि किसी भी चीज़ का 25% यानी कि 1/4 होता है, 100% यानी कि 1, और 6 से 1/4 6 या 1/4% इजिकल टू, जब सॉल्व करते हैं इसको 100 से परसेंटेज हटाएंगे तो यह आएगा 1/16। इसी तरीके से 33 1/3% यानी कि 33 से 1/3% यानी कि 1/3 1/3, और किसी भी चीज़ का 75% यानी कि 3/4 3/4, और 150% अगर किसी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 3/2। तो ये परसेंटेज हमारे पास होने चाहिए ताकि हम तत्काल से उस चीज़ की वैल्यू को आप निकाल पाएंगे। तो ये क्विक है जो आपको समय और मेहनत दोनों बचाएगी।